नमस्कार मित्रों, आज मैं विदाई वाला कार्यक्रम लेकर आया हूं। उद्धव शतक, उद्धव प्रसंग। आज विदाई हो रही है, कृष्ण की नहीं, गोपिकाओं की नहीं, आज उद्धव की विदाई हो रही है। वो उद्धव जो कृष्ण का संदेश लेकर आए थे, गोपिकाओं को समझाने के लिए वापस जा रहे हैं। 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन अनेक प्रयास किए। एक कहावत कही जाती है, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। स्वयं आए तो थे गोपियों को निर्गुण ब्रह्म की उपासना का संदेश देने, प्रेम पंथ से दूर करने, लेकिन हुआ ये कि स्वयं कृष्ण के रंग में सराबोर हो गए। एक छंद आपने पढ़ा है, प्रेम मद छा के पग परत कहां के कहां जा रहे हैं। ये उस समय का प्रसंग है जिस दिन उद्धव की विदाई हो रही है। आज मथुरा वापस जा रहे हैं। विदा में 2 वर्ण हैं, वी और दा। वी माने विशेष रूप से, दा माने ददाति, देना, कुछ दिया जाता है विदाई में। लड़की की विदाई हो, किसी शिक्षक की विदाई हो, किसी अधिकारी की विदाई हो, किसी की विदाई में हम गिफ्ट देते हैं। लेकिन यहां गिफ्ट उद्धव को नहीं दिए जा रहे हैं। यहां विदाई के लिए तमाम चारे स्मृति चिन्ह गोपिकाएं भेज रही हैं अपने प्रियतम, अपने आराध्य, अपने प्रेमी, अपने सर्वस्व कृष्ण को। उनकी विदाई का माहौल कैसे बना, ध्यान दीजिएगा। ढाई जित तित ते विदाई है तो उद्धव की, अरे गोपी भरी आरत संभारत न सासुरी, कहाँ रत्नाकर मयूर पक्ष को लिए, को गुंज अंजुरी उमा है प्रेम आसुरी। अरे भाव भरी को लिए रुचिर सजावत ही, को मही मंजू डाबी दलकत पासुरी, पीत पट नंद जसुमति नवनीत नयो, कीरति कुमारी सुरबारी दई बांसुरी। क्या सुंदर छंद है। रत्नाकर का पहली बार ब्रज भाषा है, कवित्व छंद है, कुछ लोग इसे घनाक्षरी भी कहते हैं। गोपिकाएं दुखी हैं। आज तक कृष्ण के संदेशवाहक, कंस के मित्र उद्धव से ही कम से कम हरी चर्चा तो होती थी, आज वो भी उनसे छिना जा रहा है। धाई, साथियों, धाई माने आईन, दौड़ करके। धाव शब्द से बना है, संस्कृत में धाव, धावती, धावता, धावंती होता है। धावक कहते हैं दौड़ने वाले को। धाई, सब दौड़ दौड़ के आए, ऐसा रो चले जाए। कोई पहले जमाने, आज के जमाने की तरह नहीं था कि इतने बजे ट्रेन से निकलेंगे, जल्दी चलो जल्दी चलो। धाई, दौड़ करके आई। कहां से? बोले जित तित ते। जित तित माने स्थान तो एक जगह है, नंद बाबा का दरवाजा, नंद बाबा के द्वार पर रथ है, और चारों दिशाओं में तमाम सारे गांव हैं ब्रज के। कहते धाई जित तित ते यत्र तत्र, सर्वत्र, हर जगह से जो जिस गांव की थी, जो जिस घर की थी, वो जित तित इधर उधर से भाग करके सब आने लगी। क्यों आने लगी? धाई जित तित ते, अरे विदाई हेतु उद्धव की, उद्धव को विदा करने हेतु, उद्धव को विदा देने हेतु सब दौड़ करके आई। और दौड़ करके आई हैं। ढाई लिखा है, ढाई लिखा होता तो पुरुष होता, ढाई लिखा है इसलिए गोपिकाएं हैं, स्त्रीलिंग है। गोपी भरी आरती, क्या बात। गोपी, गोपियां आई हैं, भरी आरती। साथियों, आरती कहा है? आर्त शब्द जो है दुख का प्रतीक है। आर्त माने दुख, आरत माने दुखी मन से भरी हुई है। आज उद्धव से लड़ने का मन नहीं है। आज कृष्ण के मित्र जा रहे हैं, हरि चर्चा समाप्त हो रही है, कृष्ण के बाद संदेश का अंतिम दिन है। और अब संदेश कहां से दिया जाए, केवल उपहार देने हैं। ढाई जित तित ते विदाई है तो उद्धव की, गोपी भरी आरती। आरती का मतलब है दुख से भरी हुई, इतना दुखी हैं और दौड़ करके आई हैं। कहते संभारती न सासुरी, क्या बात है। संभारती ना, संभाल नहीं रही है। क्या नहीं संभाल रही है? सांसुरी, अपनी सांस को, अपनी श्वास पर नियंत्रण नहीं। जब बच्चा भाग कर आता है, बहुत तेजी से दौड़ कर आता है, तब हांफने लगता है। बस वही वर्णन है। अरे आप भी, हमने तो विद्या जीवन भर ये देखा है, जो पीरियड गेम्स के बाद होता है, गेम्स पीरियड हो गया, कुछ बच्चे आखिरी तक मुंह हाथ धोते भागते, भाग के क्लास में आते हैं,
हाल बेहाल होता है, हाँफते हुए आते हैं। वो तो केवल थोड़ी देर 100-200 मीटर का स्कूल का गार्डन होता होगा, फील्ड होता होगा, लेकिन यहाँ तो 2-2 4-4 मील दूर गांव से भागती हुई आई हैं, हाँफती हुई आई हैं। तो संभारत न सांस, सांस माने श्वास, अपनी श्वास को संभाल नहीं रही हैं। संभारत न सांसुरी, हे सखी, शायद एक सखी वर्णन करती हो, आज अपनी सांसों पर नियंत्रण नहीं है, दुखी हैं, दुख से भरी हुई हैं, दौड़ करके आ रही हैं। संभारत न सांसुरी, यही नहीं, उपहार देना है, उपहार लेकर भी आई हैं। क्या क्या उपहार लेकर आई हैं साथियों? 16,108 गोपिकाएं थीं। अगर 16,108 गोपिकाओं ने अगर मान लें 10,000 ने भी उपहार दिया होगा तो रत्नाकर अगर 10,000 के नाम लिखते तो कहाँ तक संभव था? उन्होंने एक सामान्य वर्णन कर दिया। बोले कहाँ है रत्नाकर? रत्नाकर कह रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं, मयूर पक्ष को लिए कोई मोर का पंख लेकर चला। को 10, 20, 25, 50 हो सकते हैं। मयूर पक्ष को लिए कोई तो मोर का पंख लेकर आ गया। क्यों? कृष्ण के माथे पर मोर का मुकुट है, उनका प्रिय है। बिहारी का दोहा ना, शीश मुकुट कटकाछनी और कर मुरली गुरुमाल और यही बानिक मोह मन बसो सदा मोर पंख वाले। किसी ने लिखा था मोर पक्षवारो, अरे मोर पक्षवारो, हालांकि यमक है। मोर पक्ष माने मोर का पंख लगाने वाला, जो मोर पंख वाला है, मोर पक्षवारो है, मेरा पक्षवारा है, मेरी तरफ है, मेरा प्रिय है, मेरा आराध्य है, हमारे कृपालु हैं, हमारे दयालु हैं। कहती कहाँ है रत्नाकर? मयूर पक्ष को लिए, को ने तो मयूर पक्ष ले रखा है, मोर का पंख ले रखा है। और को गुंज अंजुरी, को कह दिया, तमाम लोग आ गए, ढूंढो अपना। को गुंज अंजुरी, गुंज, गुंज की माला होती है, तो एक फूल होता है, उसको ऐसे करके लिया, अंजुरी भरकर लाई है। साथियों, जब फूल हम पुड़िया में बांध देते हैं तो फूल छिटक जाता है, मुरझा जाता है, रगड़ जाता है, मसड़ जाता है। खिला हुआ फूल लेकर आई नहीं हो। गुंज का माला वो पहनते थे, रसखान का वो सवैया याद कीजिए। जब एक गोपी ने कहा था, अरे मोर पखा सिर ऊपर राखी हो और गुंज की माल गरे पहिरोंगी और ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी बन गोधन ग्वारिन संग फिरोंगी और भाव तो ही मेरे रस खान सो तेरे कहे सब स्वांग करोंगी और या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरो। वहाँ गुंज की माल गले पहनूंगी, गुंज फूलों की माल कृष्ण अपने गले में धारण करते थे। चलो जाओ, ये उनको दे देना हमारा उपहार। ओ गुंज अंजुरी, अंजुरी में, और जब अंजुरी में लिए हुए, कल्पना कीजिए भाग कर आ रहे हैं, उंजरी में इसलिए लिए हैं फूल खिले रहे ज्यों के त्यों, मुरझाने न पाए, मसलने न पाए, पंखुड़ियां टूटने न पाए। उमा है, उमंगित हो रही हैं, उत्साहित हो रही हैं, और डर भी है गिर न जाए। तो उमा है प्रेम आंसुरी, क्या बात है, प्रेम रूपी आंसू बह रहे हैं, आंसुओं की धारा लगी हुई है। फूल देखती हैं, याद आता है कृष्ण का कंठ, कृष्ण का गला, जिसमें उमंगित होकर भावना से भरकर परेशान हो जाती हैं और उनके प्रेम रूपी आंसू की वर्षा शुरू हो जाती है उन फूलों को हाथ में लिए हुए। तो कहाँ है रत्नाकर मयूर पक्ष को लिए, को गुंज अंजुरी, उमा है प्रेम आंसुरी। आगे दिखते चलते हैं, अरे बोले भाव भरी को लिए, फिर कहते हैं भाव भरी, बहुत बड़ी बात यहाँ पर कही रत्नाकर ने, भाव भरी, भावना प्रधान मनुष्य को होना चाहिए। भगवान केवल भाव के भूखे हैं, जब भाव अच्छा हो तो सारे कल्याण होते हैं। अरे साथियों, हम अपने पिता के, अपने माता के, एक अपने संत के, किसी गुरु के, किसी महापुरुष के पैर छूते हैं, उसके पीछे आशीर्वाद हमको मिलता है, भावना होती है ना। पैर छूने से आशीर्वाद नहीं मिलता, या पैर छूने से कल्याण नहीं होता, पैर छूने से हम स्वर्ग नहीं चले जाते। अगर पैर छूने से मुक्ति मिलती रहती, आशीर्वाद मिलता रहता, तमाम जूता कंपनी वाले, चाहे वो बाटा वाले हों, फ्लेक्स वाले हों, जब हम जाते हैं उनके यहाँ तो हमारे पैर पे हाथ लगाते हैं, पैर पकड़ते, क्या नंबर जूता चाहिए, पैर को जूता पहनाते भी हैं, तो वहाँ भी वो भी पैर छू रहे हैं, लेकिन वहाँ भाव नहीं है। आज गोपियाओं का भाव से भरी हुई, भावनाओं से भरी हुई, अरे जो उपहार हम किसी को देते हैं उसके पीछे भावना होनी चाहिए। कृष्ण को क्या क्या लाई है भाव भरी, अरे भाव भरी को लिए, कोई क्या लिए हुए, बोले रुचिर सजाओ दही। साथियों, जब मैंने एमए में पढ़ा था, मैं बुराई तो नहीं कर रहा अपने शिक्षक की, मगर उन्होंने केवल इतना बताया था, दही सजा करके ले आई। मैं उनको भी सम्मान देता हूँ, लेकिन जब मैं बनारस गया और पूर्वी उत्तर प्रदेश के तमाम हमारे मित्र मिले, हमारे सर्विस काल में या जाने में,
पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक, तब पता लगा सजाओ दही क्या है। सजाओ माने सजा हुआ नहीं साथियों, दही भी कई प्रकार का होता है। एक मखनिया दही होता है, मलाई निकाल ली गई, मक्खन निकाल लिया गया, दही जमा नहीं। सजाओ, सजाओ उस दही कहते हैं जो 1 लीटर दूध हो गर्म करते हुए, और उस जमाने में तो मिट्टी के बर्तन में गर्म होता था, नीचे उपले या कंडे जला दिए जाते थे। 1 लीटर दूध गर्म होते होते आधा दूध तो जल जाया करता था, गाढ़ा हो जाता था। फिर जब वो मलाई सहित जमाया जाता था तब उसमें उस दही को सजाओ दही, उस सजाओ दही को बड़े सजा करके मिलाइए। तो कहें भाव भरी कोउलिए रुचिर सजाओ दही, कृष्ण को दही दूध बड़े प्रिय थे। तो भाव भरी कोउलिए रुचिर सजाओ दही, और कोई ने कहा अरे भाई वो दही तो ले ही जा रही हैं, मोर का पंख वो भी ले जा रही हैं, गुंज ले जा रही हैं, सारे फूले इकट्ठा हो जाएंगे, फायदा क्या होगा, अलग अलग चीजें दी जाएं। तो कहते हैं को मही मंजू, मही कहते हैं मट्ठे को, छाछ को। कृष्ण को छाछ भी बड़ा प्रिय है। मही मट्ठा को कहते हैं छाछ को, मंजू माने सुंदर, सुंदर मट्ठा, ताजा मट्ठा ने बिल्कुल बनाया हुआ है ना। छाछ जो है, अरे भाई कृष्ण की छाछ के लिए तो कहा शेष महेश गणेश दिनेश, अरे सुरेश जाहि निरंतर गाँव में, और जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावें, और नारद से सुख व्यास रटें, पची हारे तऊ पुनि पार न पावें। वही कृष्ण को गोपिकाएं कैसे वश में करती हैं, अरे ताही अहिर की छोहरियां, और छछिया भर छाछ पे नाच, छछिया भर छाछ पे नाच नचावे, जो नचाती थी आज वही छाछ लेकर के आ गई है। को मही मंजू, सुंदर मट्ठा। दा भी लिखा है, दा भी दलकत पांसुरी, अरे मट्ठा है कोई आजकल की यूज एंड थ्रो बॉटल में नहीं लेके आई है, मटकी में लेकर के आई है, कलश में लेकर के आई है। और मट्ठा जब महिलाएं चलती थी तो अपनी कमर में ही जगह लगा लेती थी मटका। दा भी यहाँ दबा दब रहा है, और उनकी क्या दब रहा है, पांसुरी, पसुलियां दब रही हैं, भाग नहीं सकती, ज्यादा तेज चल सकती, क्योंकि जब वो चलेंगी तो मिट्टी का मटका या वो पात्र जो मट्ठा भरा हुआ है छलकेगा, गिरेगा, क्योंकि अजल गगरी छलकत जाए, और कितना भी भरा हो अगर भागेंगे तो गिरेगा। तो दलकत दबाए हुए हैं कस के, संभाल करके, दाबी दलकत पांसुरी, अरे उनकी पसुलियां दबी जा रही हैं। कष्टमय यात्रा करते हुए वो उद्धव के विदाई के लिए नंद बाबा के दरवाजे पर, जहाँ कृष्ण का रथ रखा खड़ा हुआ है और जहाँ उद्धव कुछ पलों में विदा हो जाएंगे, वहाँ पहुँच रही हैं। और साथियों, भारतीय संस्कृति को चरितार्थ करते हुए अंतिम चरण को अगर आपने न सुना तो कोई फायदा नहीं। या देखिए 3 लोगों का उपहार रत्नाकर स्पष्ट करते हैं। अरे बोले पीत पट नंद और जसुमती नवनीत नयो, और कीरति कुमारी सुरबारी दई बांसुरी। पीत पट नंद, अरे नंद बाबा ने क्या दिया जो पिता थे, पीत पट, पीत माने पीला, पट माने वस्त्र। कृष्ण क्या पहनते थे, पीतांबर, पीत पट नंद, नंद बाबा ने पीतांबर दिया। साथियों, ये भारतीय संस्कृति की विशेषता है। बच्चे के खाने पीने का ध्यान माँ रखती है, लेकिन उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति पिता करता है। पीतपट नंद, नंद बाबा ने पीतांबर कपड़े दे दिए, ये जाकर कान्हा को दे देना, भले राजा हो गए हैं, पिता का दिया हुआ ये वस्त्र पहनेंगे, तब तो पीतांबरधारी कहलाएंगे, तब तो कन्हैया कहलाएंगे। पीतपट नंद और जसुमती नवनीत नयो, माँ यशोदा ने नवनीत नयो, नवनीत कहते हैं मक्खन को, माँ यशोदा ने नयो कहा है, ताजा नवीन नया मक्खन दिया। अरे कृष्ण तो माखन चोर कहलाते हैं, कितना माखन खाते थे, तमाम बार झूठ बोलते थे, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, आज मक्खन भेज रही है, खा ले कन्हैया जितना खाना हो। पीतपट नंद जसुमती नवनीत नयो, माँ यशोदा ने नवनीत भेजा है। माँ को खाने की चिंता होती है बेटे की, बेटे ने खाना खाया कि नहीं खाया। निश्चित रूप मान चलिए आप कहीं बाहर होते हैं, जब माँ से फोन की बात होती है, बेटा लंच कर लिया, डिनर कर लिया, ब्रेकफास्ट कर लिया, ठीक से सारी चिंता। पीतपट नंद जसुमती नवनीत नयो, और देखिए प्रेमिका का रूप कितना सुंदर, बोले कीरति कुमारी। कीरति कुमारी कौन है, राधा जी। राधिका जी ने क्या भेज दिया, बोले सुरबारी दई बांसुरी। सुरबारी देवताओं पर वार होने वाली, देवताओं पर न्यौछावर होने वाली, देवताओं पर भी बल जाने वाली दई बांसुरी, बांसुरी दे दी। कभी बांसुरी से चिढ़ती थी, कभी बांसुरी को अपनी सौत कहती थी, लेकिन आज भेज रही हैं, इसलिए कहती हैं कन्हैया ये बांसुरी तुम्हारे ओंठों पर रहेगी, किसी दूसरे का अधिकार न होने पाए, क्योंकि नायिका
प्रेमिका पत्नी को चुंबन आलिंगन का प्रतीक माना जाता है। सुरवारी दई बांसुरी, कम से कम ये जड़ है जाए, इससे रहेंगे, लगे होंगे, ध्यान मेरा भी आएगा। तो कीर्ति कुमारी सुरवारी दई बांसुरी, और ये बांसुरी, ये तीन उपहार विशेष रूप से कहते हुए रत्नाकर ने इस शब्द को दिया है। मैंने बता दिया आपको, ये था वियोग श्रृंगार, मैंने आपको बता ही दिया है। कवित्व छंद है अनुप्रास अलंकार, देख लीजिएगा। एक तो अनुप्रास अलंकार है, रूपक भी कह सकते हैं आप, कई जगह पर आया है, ठीक है ना। मयूर पक्ष या और आरती संहार, दुख दुख का वर्णन है। लक्षणा शब्द शक्ति भी ले सकते हैं आप, कई स्थानों पर लक्षण के रूप में प्रयोग किया गया है। बढ़िया सुंदर वर्णन है रत्नाकर का ये छंद। और इसी के साथ उद्धव के इस विदाई छंद के साथ मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।